हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रिलायबल क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 को क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्नावली 8.4 को पढ़ने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटी यानी कि कुछ स्वर समीकाओं को जानना जरूरी है। आइए हम उन स्वर समीकाओं को देखते हैं। पहली हमारी स्वर समीका जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। और इस स्वर समीका से हम पक्षांतर करके दो स्वर समीकाओं को और तैयार कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो हमारी दूसरी स्वर समीका होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और एक बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि दूसरी स्वर समीका से हमने दो स्वर समीका और तैयार कर लिया। तीसरी स्वर समीका देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसी स्वर समीका को पक्षांतर करके हम बना सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारी कुल 3 स्वर समीकाएँ होती हैं। उन 3 की मदद से हम 6 स्वर समीकाओं को और बनाते हैं, यानी कि हमारे कुल टोटल 9 स्वर समीकाएँ हो जाती हैं। लेकिन जो मेन स्वर समीका है वो पहली स्वर समीका ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि हमारी 3 आइडेंटिटी जो है मेन है। अब इन्हीं के आधार पर आइए हम कुछ सवालों को देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को क्वाट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करना है, क्वाट के पद में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम साइन ए को व्यक्त करते हैं। साइन ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा इसका साइन ए का उल्टा होता है 1 कॉसेक ए, तो हम लोग लिखेंगे 1 कॉसेक ए, 1 कॉसेक ए। और कॉसेक ए को आप देख सकते हैं सूत्र में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर करड़ी लग जाएगी, यानी कि केवल कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ लिख दीजिए। एक तो ऐसे रहेगा कॉसेक ए की जगह पर आप लिख सकते हैं करड़ी में 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं हमारा साइन ए जो है क्वाट के फॉर्म में व्यक्त हो गया। थीटा नहीं रहेगा, सॉरी ए रहेगा, क्योंकि ए चल रहा है ना, साइन ए तो ए रहेगा। तो देख सकते हैं हमारा साइन ए क्वाट ए के पद में व्यक्त हो गया। अब आइए हम सेक ए को व्यक्त करते हैं। सेक ए को व्यक्त करेंगे हम क्वाट ए के पद में। सेक ए को व्यक्त करने के लिए आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो केवल सेक थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये लिख दीजिए, हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थीटा के स्थान पर ये है तो ए लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन का उल्टा क्या होता है 1 क्वाट ए, यानी कि टेन ए की जगह पर हम 1 क्वाट ए लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए करड़ी पहले से तो करड़ी रहने दीजिए, 1 पहले से तो 1 को रहने दीजिए, प्लस 1 क्वाट स्क्वायर ए। 1 क्या आ जाएगा क्वाट स्क्वायर ए टेन ए। यानी देख सकते हैं सेक ए जो है क्वाट के फॉर्म में व्यक्त हो गया और तीसरा में क्वाट ए को व्यक्त करना, तो लिखेंगे क्वाट ए। क्वाट कर रहा हूँ, टेन को व्यक्त करना है, टेन ए को व्यक्त करना है। टेन ए को हमें क्वाट के फॉर्म में व्यक्त करना है। टेन का उल्टा होता है 1 क्वाट ए, 1 क्वाट ए। ये देख सकते हैं साइन ए सेक ए और टेन ए तीनों क्वाट के फॉर्म में व्यक्त हो गए हैं। यही हमको पहले सवाल में लगाने के लिए कह रहा था। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में व्यक्त कीजिए। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, सेक ए के पद में व्यक्त करना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने बताया है। तो आइए 6 को हम पारी पारा क्या करते हैं, सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम साइन ए को व्यक्त करते हैं। साइन ए को हम व्यक्त करते हैं सेक ए के पद में। यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
तो केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो केवल साइन थीटा बराबर हो जाएगा, करड़ी लग जाए। जब ये स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है करड़ी में, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये चीज़ लिख दीजिए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, करड़ी में थीटा के स्थान पर ए है तो ए लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर ए का उल्टा, जो यानी कि कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए होता है। तो उसी को लिख दीजिए, एक पहले से है तो एक को रहने दीजिए, 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए। कॉस ए का उल्टा होता क्या है, सेक ए होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो देख सकते हैं साइन ए क्या हुआ, सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। आइए हम कॉस को व्यक्त करते हैं। कॉस ए को हमें सेक ए के पद में व्यक्त करना, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, 1 बटा सेक ए। देख सकते हैं कॉस ए क्या हुआ, सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। आइए हम तीसरा व्यक्त करते हैं, टेन ए को, टेन ए देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो केवल टेन थीटा बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा, करड़ी लग जाएगी। तो यानी कि हो जाएगा टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देख सकते हैं टेन ए सेक स्क्वायर यानी कि सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया है। आइए हम चौथा व्यक्त करते हैं क्वाट ए को। क्वाट ए को हम लोगों ने एक सूत्र को जानते हैं, क्वाट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। हम लोग जानते हैं कॉस ए बटे साइन ए होता है क्वाट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए होता है। तो कॉस ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, ऊपर देख सकते हैं 1 बटा सेक ए होता है, 1 बटा सेक ए होता है, 1 बटा सेक ए बटे, और साइन ए की वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं करड़ी में 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ये देख सकते हैं हमारा जो क्वाट ए है, क्वाट ए क्या हुआ, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। अब हम लोग कॉसेक को व्यक्त करते हैं, कॉसेक को यहाँ पर आइए हम लोग कॉसेक ए को व्यक्त करते हैं, यानी कि कॉसेक ए को क्या करते हैं, सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए देख लीजिए कॉसेक ए बराबर होता है, हम लोग जानते हैं कॉसेक ए जो होता है 1 बटा साइन ए के बराबर होता है, 1 बटा साइन ए के बराबर होता है, 1 बटा साइन ए के बराबर होता है। और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और आप जानते हैं कि 1 बटा साइन ए की वैल्यू ऊपर निकाले थे, साइन ए की वैल्यू वही लिख दीजिए जो ऊपर आई थी, 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ये हमारा देख सकते हैं जो कॉसेक ए है सेक के पदों में व्यक्त हो गया है, यानी कि और हमें कॉसेक ए के पद में पहले से सेक ए तो सेक ए के पद में पहले से उसे व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं बाकी जो है हमारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे सेक ए के पदों में व्यक्त हो गए हैं। इसके तीसरे क्वेश्चन देख सकते हैं, आइए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मान निकालिए। तीसरा क्वेश्चन मान निकालना है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है जो है साइन 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर स्क्वायर था साइन स्क्वायर। तो देख सकते हमने आप लोगों को कुछ प्रश्नावली 8.3 में कुछ सूत्र को बताया था, जो हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इन सूत्रों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो हमें क्या करना है, उन सूत्रों में से किसी एक पद को, इसमें से किसी एक पद को सूत्र पर तोड़ना है, एक पद को ऊपर वाले में से किसी एक को नीचे में से तोड़ना है। तो आइए देखते हैं, ऊपर तोड़ते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 63 आ जाए, यानी कि 27 डिग्री घटाया जाएगा, प्लस ये तो पहले से उसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे नीचे वाले में तोड़ दीजिए कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएं कि 17 आ जाए, यानी कि 73 डिग्री, प्लस है प्लस लगाएंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है 73 डिग्री लिखेंगे।
अब चेंज करें, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो लिख दीजिए हो जाएगा कॉस 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना 27 डिग्री, यहाँ भी 27 डिग्री, तो क्या सब बराबर है, सॉरी यहाँ पर 73 था, यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 बराबर 1, ये हमारा फाइनल आंसर है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, इन दोनों पद में से किसी एक पद को सूत्र पर तोड़ेंगे और इन दोनों में से किसी एक पद को सूत्र पर तोड़ेंगे। तो आइए तोड़ते हैं, तो इसे लिख दीजिए साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 पहले से है, कॉस 65 डिग्री पहले से, तो उसे प्लस कॉस को तोड़ दीजिए, कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65 पहले से है। तो देख सकते हैं साइन 90 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 पहले से है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 65 इंटू साइन 65 पहले से है। तो देख सकते हैं इसका गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पद में से किसी एक पद को सूत्र पर तोड़ देते हैं और इन दोनों में से किसी एक पद को सूत्र पर तोड़ देते हैं। तो आइए तोड़ते हैं, तो लिख दीजिए साइन 90 माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 पहले से है, तो कॉस 65 लिख दीजिए प्लस कॉस 90 माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री पहले से है, तो उसे लिख लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री पहले से है प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री पहले से है, गुणा करा लीजिए, कॉस का कॉस में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस इसका कराएंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि हमारा एक क्या है आंसर आ गया, एक हमारा आंसर है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है सही विकल्प चुनिए, यानी कि हमें सही विकल्प चुनना है। इसका पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों में से 9 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब दोनों में भाग देना, तो इसमें भाग दीजिए, मैंने कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इस चीज़ की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो हम लोग लिखेंगे 9 गुणे 1 बराबर 9, ये हमारा क्या आंसर है। ऑप्शन में मिला लीजिए, जिसमें 9 है उसको सही मार दीजिए। आइए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
सेक ए और टेन ए को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करिए, मतलब साइन ए सेक ए और टेन ए को क्या करिए, साइन और कॉस के पद में व्यक्त करिए। तो हम लिख देते हैं सेक ए की जगह पर लिख देते हैं, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का, कॉस ए प्लस टेन ए की जगह पर लिख दीजिए साइन ए बटे कॉस ए, एक ब्रैकेट में इसे तोड़ दीजिए और इसको रहने दीजिए, साइन के पद में पहले से 1 माइनस साइन ए। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए पहले से है। अब देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस भी और एक ब्रैकेट में ए प्लस भी है, तो किसका सूत्र हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना, तो तोड़ लीजिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए पहले से है, तो कॉस ए यहाँ पर गुणा का सिंबल है, कॉस ए पहले से है तो कॉस ए पहले से रहेगा। आप जानते हो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए पहले से है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है डबल कॉस ए, यानी कि कॉस ए गुणे कॉस ए और बटे कॉस ए पहले से है। एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस ए। आप लोग विकल्प मिला लीजिए, जिसमें कॉस ए है उसको सही मार दीजिए। आइए इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा का तीसरा क्वेश्चन। आइए इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस क्वाट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर आप देख सकते हैं क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और 1 प्लस क्वाट स्क्वायर ए की जगह पर आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। आप क्या करिए, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटे करिए और कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। जब जानते हैं आप बटे के बटा रहता है तो साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर आप जानते हैं टेन ए होता है, टेन स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन मिला लीजिए जिसमें टेन स्क्वायर ए है उसको सही मार दीजिए।